नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 20 दिसंबर सोमवार से लेकर 26 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस सप्ताह कुछ विशेष व्रत और त्यौहार आ रहे हैं जिनके बारे में पहले जान लेते हैं। 22 दिसंबर यानी बुधवार के दिन संकष्टी चतुर्थी आ रही है और 25 दिसंबर शनिवार के दिन क्रिसमस डे है जो कि पूरा वर्ल्ड मनाएगा। तो ये विशेष व्रत और त्यौहार है जो कि इस सप्ताह को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और सीधा डाल लेते हैं कि ये हमारा पूरा वीक कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और दमदार रहेगी। पर्सनैलिटी और अधिक पावरफुल दिखाई देगी। लोगों पर आपका प्रभाव अधिक बढ़ेगा। आप कोई भी बात किसी को मनवाना चाहते हैं तो वो आपकी बातों को जरूर सुनेगा और मानेगा भी। वर्क प्लेस पर भी आप अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। बॉस का विश्वास आपको हासिल होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आर्थिक स्थिति थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी, इसीलिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर चलें। अपव्यय से थोड़ा सा बचें। इस समय अपने कार्यों को खुद करें, कोई भी रिस्की काम हाथ में न लें। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में आप उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। वहीं संतान की तरफ से आपकी हर बाधा का निवारण इस समय हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को और अधिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप सोशल मीडिया पर और अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। मौसम चेंज हो रहा है, जैसे कि मेरा भी गला बैठा हुआ है, वैसे हो सकता है कि सर्दी, जुकाम या गले से संबंधित कुछ समस्या आपके जीवन में भी आ जाए। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। थोड़ा सा भी आपको स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी लग रही है तो तुरंत आप अपना ट्रीटमेंट लें ताकि जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और इससे आपके काम बाधित न हो। वीकेंड पर आपके परिवार का पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। मित्रों के साथ की वजह से आप इस वीकेंड को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी और आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कामकाज में तेजी आएगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग और अधिक बड़ी होगी। बुजुर्गों की सहायता से आप अपने पारिवारिक मुद्दों का हल ढूंढते हुए दिखाई देंगे। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। वीक का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग, पैतृक व्यवसाय से संबंधित समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। राजनीति से जुड़े हुए और अटके हुए काम आपके निर्विघ्न इस समय संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आर्थिक मामलों में थोड़ा सा सजग रहें। इस समय दूरगामी यात्राओं से बचें और ये टाइम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का नहीं है, उसमें नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसे इन्वेस्टमेंट से भी आप थोड़ा सा बचें। वीकेंड पर आप आध्यात्मिकता से भरपूर रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। परिवार के साथ धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ना आपके मन को शांति दिलवाएगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके जीवन में जरूर रहेगा पर आपका व्यवहार लोगों को भाएगा। आप में दयालुता का भाव और परोपकारिता का भाव रहेगा। समाज कल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे। लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और ये क्वालिटी लोगों को आपकी तरफ खींचेगी। इस समय आपके परिवार का भी साथ आपको भरपूर देखने को मिलेगा। दादा दादी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके कार्यों में आ रही अड़चनों को उनके मार्गदर्शन से आप इस समय दूर करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान में बढ़ोतरी, आपकी वाणी से आप सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपसी तालमेल और बातचीत से ही
हल होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके कार्यों में आ रही अड़चनों में आपके परिवार की मदद आपको प्राप्त होगी, जिससे आप अपनी इन अड़चनों को जल्द ही दूर करते हुए दिखाई देंगे। दूरगामी यात्रा आपकी संपन्न होगी, परंतु जिस भी उद्देश्य से वो यात्रा होगी वो उद्देश्य आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आर्थिक स्थिति इस समय फ्लक्चुएशन से भरी हुई है, इसीलिए आपको अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलना पड़ेगा। माता के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें। मन स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी, इसीलिए कन्फ्यूजन के चक्कर में आप अपना खुद का नुकसान कर बैठेंगे। यात्रा इस समय आपके लिए सुखद और मंगलमय नहीं है, इसीलिए यात्रा सोच समझकर करें। घर में रहकर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ही वीकेंड का एंजॉय करें। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे और आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने की है। बजट गड़बड़ा सकता है, किसी से कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। वर्क प्लेस पर भी किसी से उलझ सकते हैं, जिस वजह से नौकरी पर भी आ जा सकती है। इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा संयम और धैर्य से आपको काम लेना पड़ेगा। अपने स्वभाव को थोड़ा सा विनम्र रखें ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं कम हो सके। वीक का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आत्ममंथन की तरफ आगे बढ़ेंगे। घर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर के बड़ों की सहायता से आपकी जिज्ञासाओं का अंत हो जाएगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। मीडिया कर्मियों के लिए और अध्यापकों के लिए समय प्रसिद्धि लायक रहेगा। कलाकारों को भी कुछ नए अवसर अपनी कला के प्रदर्शन के लिए मिलते हुए दिखाई देंगे। जॉब करने वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। रूटीन का लाभ आपका अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छी ग्रोथ आपकी होती हुई दिखाई देगी। व्यवसाय करने वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग व्यवसाय में कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। वीक का एंड यानी वीकेंड आपके लिए भाई बहनों के साथ में एंजॉय करने का है। कजन्स के साथ और भाई बहनों के साथ आप वीकेंड मनाते हुए और उनके साथ एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू और आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। धन अर्जित करने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। अटकी हुई योजनाएं चल निकलेगी। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट और लॉटरी में अच्छा खासा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। और कॉन्फिडेंस में गलत डिसीजन लेकर गलत इन्वेस्टमेंट कर डालेंगे, जिससे लाभ की स्थितियां और नुकसान की स्थितियां न्यूट्रल होते हुए आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। इस समय दूरगामी यात्रा से आप बचें। अपने कार्य क्षेत्र में किसी के साथ भी वाद विवाद की स्थितियों को उत्पन्न न होने दें। गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा की तो जेल यात्रा का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इस समय आपका मन धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेगा। किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आपकी निपुणता बढ़ती हुई दिखाई देगी। ददियाल का आर्थिक सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी रहेगी और समाज कल्याण के कार्यक्रमों से आप जुड़ते हुए सामाजिकता निभाने में वीकेंड बिताते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। काम की अधिकता तो रहेगी, पर आपके मन में सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आप अपने काम में अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। टीम वर्क की तरह काम करेंगे। अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो अपने स्टाफ को थोड़ा सा सजग करते हुए कार्यों में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका व्यवसाय भी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिता का मार्गदर्शन, उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा। वीक का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। कार्य सरलता से संपन्न होंगे। कार्यों में आ रही बाधाओं का निवारण होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे, परंतु खर्च की स्थितियां भी उतनी ही अधिक रहेगी। विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाइप इस समय होता हुआ दिखाई देगा।
अपने काम की कोई नई ब्रांच खोलने का विचार भी आपके मन में आएगा और इस विचार को आप मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे। वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ददियाल से आपको अच्छी मदद मिलेगी, उनसे अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा और ददियाल जाकर ददियाल वालों के साथ में कुछ मौज मस्ती में आपका समय व्यतीत होगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धार्मिक स्थल की यात्रा आपके परिवार के साथ आपकी संपन्न होती हुई दिखाई देगी। युवक युवतियों के लिए नौकरी के बेहतर विकल्प मिलते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। काम की अधिकता रहेगी, परंतु जो मेहनत आप करेंगे उसका यथेष्ट फल भी आप प्राप्त करेंगे। कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। अधिकारियों का मार्गदर्शन और उनका साथ आपको भरपूर देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र के अंदर आ रही समस्याएं इस समय दूर हो जाएगी। बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो इस समय आप अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। खर्च की स्थिति अधिक हो सकती है, इसलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा सजग रहकर करें। थोड़ा सा परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलें। अपने अग्रेशन और गुस्से को शांत रखें, इसकी वजह से आपका वीकेंड स्पॉइल हो सकता है। इसलिए अपनी नेचर और व्यवहार पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ें। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा पीच और आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। रिस्की काम आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस समय जो रूटीन में आप काम कर रहे हैं केवल उनको करते चले जाएं। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें। वीक का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कामों की एक लिस्ट बना लें और उन कार्यों को संपन्न करें, क्योंकि ये समय आपके अधूरे कार्यों को करने के लिए एकदम उचित है। इस समय आपकी कुछ यात्राएं संपन्न होगी और जिन भी उद्देश्य से वो यात्राएं होंगी वो उद्देश्य आपके सफल होते हुए दिखाई देंगे। युवक युवतियों के लिए नौकरी के कई नए अवसर प्राप्त होंगे और आप अच्छी नौकरी की तलाश खत्म करते हुए सेटल होते हुए दिखाई देंगे। व्यावसायिक वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप कुछ नई योजनाओं के साथ उतरेंगे और अपने व्यापार को अच्छी ग्रोथ प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। पिता का साथ और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और पिता के सानिध्य से आप अपने रोजमर्रा के लाभ को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप अपने परिवार के साथ में कोई रमणीक स्थल की यात्रा कर सकते हैं और इससे आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होगी। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा सफेद और आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी का हसीन साथ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और उनके सहयोग से आप अपने सभी कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। पार्टनरशिप में किया गया काम आपके लिए फलीभूत नहीं होगा, इसीलिए इंडिविजुअल काम करना ही आपके लिए उचित रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय काम में अटकाव भी आएगा, परंतु फिर भी आप अपनी सतर्कता के साथ में अपने कार्यों को करते हुए दिखाई देंगे। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। नौकरी में कुछ नए कार्यों को करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके अटके हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। आप समाज कल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे, जिससे आपका सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति चारों तरफ फैलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस समय आप अपने पिता के साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, जिसे आप आने वाले दिनों में अपने काम में इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे। छोटे बच्चों के लिए ये समय अपने पिता के साथ मौज मस्ती करने का रहेगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा काला और आपका शुभ अंक रहेगा 9।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें, आठवें और नवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी संभल कर चलने की है। रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करें। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों को इस समय खुद खड़े रहकर करना ही ठीक रहेगा, वरना इन कार्यों को टाल दें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके कार्यों में आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। व्यापार में नई संभावनाएं आप तलाशने का प्रयास करेंगे। यदि आप अपने काम को शुरू करना चाहते हैं या नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय आप बेझिझक अपने नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप वालों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। लव पार्टनर के साथ कुछ कहासुनी का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बड़ी अपॉर्चुनिटी का रहेगा। हालांकि थोड़ा सा आप झुंझला जाएंगे, परंतु फिर भी आप अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण करके अपने बॉस का विश्वास हासिल करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपको ससुराल वालों के साथ में संभल कर रहना है, क्योंकि उनके साथ खींचतान का माहौल उत्पन्न हो सकता है। इसलिए वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें और जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से चोट लगने की संभावना बनी हुई है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा और आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। अटके हुए सभी काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे और अपने परिवार को भी ऐसे शुभ कार्यों से जोड़ेंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर और आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक पांचवें, छठे, सातवें और आठवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। ग्रुप स्टडी में आपको अच्छा फायदा प्राप्त हो सकता है। वहीं आपका रिजल्ट आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा, जिससे आपकी प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपके जीवन में आ सकती है। इस वजह से विरोधी दल सक्रिय हो जाएगा और आपके खिलाफ आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेगा। इस समय बहुत ही संयम से काम लेना है। अपने पारिवारिक सदस्यों का सहयोग ले सकते हैं अपने कार्यों को पूर्ण करने में, ताकि विरोधी पक्ष आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। वहीं अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। जीवन साथी की मदद से जल्दी ही आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको शादी सगाई जैसे न्योते इस समय प्राप्त हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक या फिर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय अच्छा खासा लाभ लेकर आ रहा है। आपके लाभ में अच्छी खासी वृद्धि होगी और आपका व्यवसाय अच्छी उन्नति और अच्छी ग्रोथ प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं वीक का एंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। थोड़ा सा संभल कर चले, अपने कार्यों में सजगता रखें। कोई भी नया काम शुरू न करें। परिवार वालों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करें। कोई भी यात्रा अभी आपको करनी है तो उस यात्रा को हो सके तो टाल दें। आपका इस वीक शुभ रंग रहेगा मैरून, आपका शुभ अंक रहेगा 7 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कुछ विशेष रहने वाली है। इस समय आपके कार्यों में आपको सजगता रखनी पड़ेगी, क्योंकि समस्याएं भी आपके जीवन में जरूर आएगी, परंतु उस चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, जिससे आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। मनचाही स्थानांतरण के योग बने हुए हैं। किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, पर जल्द ही आप स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। अगर खेल कूद के माध्यम से वो अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं
तो आपका सपोर्ट अनिवार्य है। अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो वो आपका नाम रोशन करते हुए, आपको प्राउड फील करवाते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राओं को टालें, क्योंकि यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय नहीं है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे और उनके साथ कोई पिकनिक का या शॉर्ट ट्रिप का प्लान आपका बनता हुआ दिखाई देगा, जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस करेंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी और आपका शुभ अंक रहेगा 5। तो ये था 20 दिसंबर सोमवार से 26 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। मलमास चल रहा है तो कृष्ण भक्ति और भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।